तो आपको पता है कि आपका वो एक पड़ोसी होता है ना, जिसके साथ आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होता है। आप एक फेंस शेयर करते हैं, आप चीनी उधार लेते हैं, लेकिन आप इस बात पर भी बहस करते हैं कि किसका पेड़ किसके आंगन में पत्ते गिरा रहा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स और फाइटर जेट्स हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में आप सबका स्वागत है। ये दुनिया के सबसे फैसिनेटिंग और फ्रैंकली टेरिफाइंग नेबरहुड डायनामिक्स में से एक है। दशकों से ये दोनों एक ऐसी राइवलरी में फंसे हुए हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग है। हम आर्मीज, जेट्स, शिप्स, उन बड़ी चमकीली मिसाइलों को देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी आर्मी के सबसे बेसिक एलिमेंट से शुरू करते हैं। लोग, वो असल इंसान जिन्हें मार्च करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मीज में से एक है। हम बात कर रहे हैं लगभग 1.45 मिलियन लोगों की। बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अपनी एक बहुत ही प्रोफेशनल और जबरदस्त फोर्स है। उनके पास लगभग 654,000 एक्टिव पर्सनल हैं। पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन दशकों से एक प्राइमरी कंसर्न से शेप हुआ है। इंडिया के पास 1.1 मिलियन से ज्यादा की रिजर्व फोर्स है। मिलिट्री पावर की दुनिया में पैसा बोलता है। जब हम डिफेंस बजट देखते हैं तो हमें एक कहानी दिखती है जो सैनिकों की संख्या जैसी ही है। इंडिया का ऑफिशियल डिफेंस बजट 2023 से 2024 के फिस्कल ईयर के लिए करीब $72.6 बिलियन था। उनका डिफेंस बजट ऑफिशियली करीब $7.6 बिलियन है। आप एक इंडियन डिफेंस बजट के लिए लगभग 10 पाकिस्तानी डिफेंस बजट खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का खर्च भी बहुत फोकस्ड है। यह एक लीन टारगेटेड अप्रोच है। चलिए बड़े बॉयज से शुरू करते हैं। मेन बैटल टैंक्स। इंडियन आर्मी के पास 4,600 से ज्यादा टैंक्स का एक कॉलोसल फ्लीट है। यह रशियन डिजाइंड T-90S और T-72S का मिक्स है। साथ ही उनके अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड अर्जुन टैंक्स भी हैं। पाकिस्तान जवाब में लगभग 2,800 से 3,000 टैंक्स की एक बहुत रिस्पेक्टेबल टैंक फोर्स फील्ड करता है। साथ ही बड़ी संख्या में चाइनीज टाइप 85S, हालांकि रियल डिफरेंस मेकर अक्सर आर्टिलरी हो सकती है। इंडिया के पास एक मैसिव आर्टिलरी आर्सेनल है। मॉडर्न वॉरफेयर में आसमान को कंट्रोल करना अक्सर जीत की कुंजी होती है। एयर पावर दुश्मन के इलाके में गहराई तक स्ट्राइक कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स या IAF एक बेहेमौत है। IAF के क्राउन ज्वेल फ्रेंच में डसॉल्ट राफेल जेट्स पाकिस्तान एयरफोर्स या PAF हालांकि छोटी है। PAF की बैकबोन एक कोलाबोरेशन स्टोरी है। JF-17 थंडर। इंडिया ने हाल ही में रूसी S-400 ट्रायम्फ सिस्टम हासिल किया है। पाकिस्तान के पास अपना सोफिस्टिकेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है। वहीं समंदर पर कंट्रोल की होड़ तेजी से जरूरी होती जा रही है, खासकर इंडिया के लिए। इसकी पावर का सबसे बड़ा सिंबल इसका एयरक्राफ्ट करियर फ्लीट है। इंडियन नेवी का सरफेस फ्लीट भी जबरदस्त है। एडवांस्ड सेंसर और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस हैं। पाकिस्तान नेवी इसके उलट छोटी है और इसका डिफेंसिव पोजीशन ज्यादा है। नेवल कंपटीशन जहां सच में दिलचस्प हो जाता है वह है पानी के अंदर। INS अरिहंत और INS अरिगाट। पाकिस्तान के पास एक छोटा लेकिन काफी प्रोफेशनल सबमरीन फोर्स है। अब हमें एलिफेंट इन दी रूम के बारे में बात करनी होगी, या यूं कहें कि दो अलग अलग कमरों में दो हाथी अपनी सूंड एक बड़े लाल बटन पर रखे हुए हैं। इंडिया ने अपना पहला पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में किया था जमीन पर। उनके पास अग्नि सीरीज जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेंज है। उन्होंने 1998 में इंडिया के कुछ ही दिनों बाद अपने टेस्ट किए, जिसमें शाहीन और गौरी सीरीज जैसी सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेंज है। इन आर्सेनल्स का एक्सिस्टेंस एक फ्रेजाइल, टेरिफाइंग स्टेबिलिटी बनाता है। यही वजह है कि छोटे बॉर्डर स्कर्मिश इतने नर्व रैकिंग हो सकते हैं। सो आफ्टर ऑल दैट, कौन ज्यादा स्ट्रांग है? वेल, ये कॉम्प्लिकेटेड है ना? इससे एक टेंस लेकिन स्टेबल बैलेंस ऑन ऑफ पावर बनता है। रियलिटी ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच की वॉर में कोई विनर नहीं होता। रियल स्ट्रेंथ उनके पास मौजूद टैंक्स या जेट्स की संख्या में नहीं मिलेगी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट की बजाय डिप्लोमेसी चुनने की उनकी एबिलिटी में मिलेगी। ट्रू सिक्योरिटी का रास्ता आर्म्स रेस में नहीं, बल्कि ब्रिजेस बनाने में है। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं। चलो एक रेस्पेक्टफुल और इन्फॉर्म्ड कन्वर्सेशन करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।